ओके, तो अभी जबकि ये तैयार हो गया है, जोश की तरफ से इशारा आ गया है, तो हम खुदावंद के कलाम को शुरू करते हैं। खुदावंद के जिंदा और जलाली फतामंद नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। हम उम्मीद करते हैं कि आज हम सब खुदावंद के घर में खुश हैं और हम बहुत कुछ सीखेंगे आज के कलाम के द्वारा। आमीन। तो आए हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में देते हैं। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे मीठे यस्सु नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे जिंदा कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम हमें आने वाले वक्त के बारे में बताता है। तेरा कलाम हमें जीना सिखाता है। और खुदावंद तेरे पवित्र आत्मा के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारा मददगार है और जो हमें आने वाली और पोशीदा बातें, खुदा की तह की बातें हमें बताता है। खुदावंद तेरे कलाम के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए हम तेरा बेहद शुक्र करते हैं। खुदावंद तू आज हमें पवित्र आत्मा के जरिए अपना कलाम सिखा। खुदावंद बाप हमारे अंदर अपने कलाम को लिख दे ताकि खुदावंद हम आने वाले वक्तों के बारे में जान सकें और हम तुझे पहचान सकें, यीशु के जलाली और मीठे नाम में। आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, आज के टॉपिक का नाम है फुलफिल्ड प्रोफेसीज इन द बाइबल, टेस्टिफाई द ट्रूथ ऑफ द बाइबल। जो पूरी हो चुकी नबूवतें हैं वो हमें बाइबल के सच्चे होने का सबूत देती हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? जो प्रोफेसीज सच साबित हुई, जो खुदा के कलाम में लिखी गई और वो वैसे ही हो गई, तो इससे पता चलता है कि खुदा का कलाम सच्चा है। वैसे जब हम नबूवत की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? प्रोफेसी, अगम वाग आता है, कि हमारे जहन में आता है भविष्यवाणियां हमारे जहन में आता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई बात जो किसी ने कही और अब हमें यह देखना है कि आया वो बात पूरी होगी या नहीं होगी। मैं इस हवाले से आपको दो लोगों के नाम बताता हूं। आप में से किसी ने बाबा वांगा का नाम सुना है? बाबा वांगा, बाबा वांगा भी प्रेडिक्शंस करती थी। ये बुल्गारिया की एक औरत थी। नाम इसका मर्दों जैसा लगता है, बाबा वांगा, लेकिन ये औरत थी। नहीं, बाबा वांगा वो बुल्गारिया की थी। हाँ, और ये भविष्यवाणियों के बारे में इसने बताया है और बहुत सारे लोग, दुनिया के लोग इसकी भविष्यवाणियों पर गौर करते हैं, पढ़ते हैं, इसकी किताबों को पढ़ते हैं और कुछ उसमें से जो उसने कहा कि ये होगा, उसमें से कुछ बातें पूरी हो भी गईं। ये अंधी औरत थी और शायद इसकी तस्वीर भी हम यहां पर देख सकते हैं। ये है बाबा वांगा, बुल्गारिया की औरत। और इसने बताया कि 2022 में व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर का उसने नाम भी दिया, पुतिन का नहीं, तो उसने कहा कि ये एक जो है वो इंटरनेशनल फिगर बन जाएगा ये बंदा। और ऐसा ही हुआ मेरे अजीजों। अब इस यूक्रेन और रशिया की जंग में आपको दो लोग मुकाबले में खड़े नजर आते हैं। एक का नाम क्या है? ज़ेलेंस्की, और व्लादिमीर उसका पूरा नाम है, ठीक है। और उधर पुतिन, व्लादिमीर है। तो दोनों का नाम व्लादिमीर है। और इस औरत ने कहा कि ये फिगर, ये पर्सनैलिटी पूरी दुनिया में आम हो जाएगी, मशहूर हो जाएगी। और व्लादिमीर का मतलब है रूलर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का हाकम। और आप देख सकते हैं कि ये दो बंदों ने 2022 में, 22 में और 23 में राज कर रहे हैं।
हर न्यूज़पेपर में, हर बंदे के बात मुंह पर इन्हीं का नाम आता है। और बाबा वांगा ने इनके बारे में पेशन गोई की थी। अब उसको ये पेशन गोई खुदा की तरफ से मिली है या शैतान की तरफ से मिली है, इस बात का फैसला खुदा ही जान सकता है। इसके अलावा एक और बंदा है नोस्ट्राडामुस। ये बंदा जो है ये फ्रांस का था, फ्रांस का रहने वाला है, और इसने पेशन गोइयां की। 9/11 के वाकया का किसको पता है? 9/11 जब दो जहाज अमेरिका के 2 टावरों के ऊपर जाकर लगे थे और वो दोनों बिल्डिंग्स तबाह हुई, ठीक है। तो इसके बारे में नोस्ट्राडामुस ने पहले से ही बता दिया था, ठीक है। और उसके बाद उसने हिटलर के बारे में भी बताया कि एक हिटलर जैसा बंदा इस दुनिया में आएगा, और नेपोलियन के बारे में भी उसने बताया। तो ये होती हैं आने वाले वक्त के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस। लेकिन इन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन वो सच साबित नहीं हुई। तो मेरे अजीजों, आज भी इंडिया में और भी दुनिया के ममालिक में हाथ देखकर आपका मुस्तकबिल बताते हैं, लेकिन वो हाथ बताते कुछ हैं, होता कुछ है, फिर कहते हैं वो पुट्ठी पै गई है, ठीक है। तो ये बातें, ये कुछ तुक्के होते हैं और कुछ शैतान के जरिए से भी लोग बता सकते हैं। लेकिन आज जब जिस बात पर हम बात करेंगे ना, उसका नाम है बाइबल प्रोफेसी। और बाइबल प्रोफेसीज वो होती हैं जो मुस्तकबिल के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में कुछ बातें कही जाती हैं। कलाम के द्वारा वो हमें बातें मिलती हैं, और वो उनका बताने वाला कौन होता है? खुदा, यहोवा, वो बताता है हमें इन चीजों के बारे में, ठीक है। और वो क्या कहता है? वो कहता है, यशाया 46 की 9वीं और 10वीं आयत को हम देखेंगे। वो कहता है, पहली बातों को जो कदीम से हैं याद करो कि मैं खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं। मैं खुदा हूं और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तिदा से अंजाम की खबर देता हूं, और अयामे कदीम से वो बातें जो अब तक पूरी नहीं हुई बताता हूं, और कहता हूं कि मेरी मर्जी कायम रहेगी, मेरा मशवरा कायम रहेगा, और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। हालेलुया। तो ये एक परमेश्वर है, एक खुदा है, यहोवा उसका नाम है, और वो कहता है कि मैं भी तुम्हें बताता हूं, और मैं जो कुछ भी तुम्हें बताता हूं शुरू से ही मैं आखिर की खबर देता हूं। वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं। शुरू में क्या हुआ वो भी मैं बताता हूं, और जो एंड पर होगा वो भी मैं तुम्हें बताता हूं। इसको बोलते हैं बाइबल प्रोफेसी। और दूसरा पतरस का खत अगर हम देखें, दूसरा पतरस पहले बाब की 21वीं आयत, दूसरा पतरस पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि नबूवत की, भविष्यवाणी की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन। तो पतरस यहां पर खुदा का बंदा वो बताता है कि कोई भी बात जो खुदा के कलाम के द्वारा कही गई है, जो बाइबल प्रोफेसी है, वो इंसान की मर्जी, इंसान की इच्छा के मुताबिक नहीं कही गई, बल्कि किसने उनको बताया? इंसानों को खुदा ने बताया। और खुदा ने जब उन्हें बताया तो आगे उन्होंने दूसरे लोगों को बता दिया। इसको कहते हैं बाइबल प्रोफेसी। और मेरे अजीजों, बाइबल की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, जितनी भी प्रोफेसीज हैं, वो पूरी हो चुकी हैं।
यीशु मसीह के आने के बारे में तकरीबन 365 भविष्यवाणियां की गई हैं, और उनमें से पता है कितनी पूरी हुई? कोई गैस कर सकता है? सारी। यीशु मसीह के दुनिया में पैदा होने के बारे में, पहली आमद के बारे में पेशन गोइयां हुई, और उनमें सारी की सारी पूरी हो गई। एक भविष्यवाणी थी कि वो औरत की नस्ल में से पैदा होगा। ये पहली पेशन गोई थी जो कहां पर कही गई? बागे अदन में। औरत की नस्ल से वो पैदा होगा, और यीशु मसीह औरत की नस्ल से पैदा हुआ। वो कमारी मरियम से पैदा हुआ। कमारी से कभी कोई बच्चा पैदा होता है? नहीं। तो जब कमारी से कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो किसकी नस्ल होगा? औरत की नस्ल कहलाएगा। उसमें मर्द का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये पेशन गोई पहली पेशन गोई थी जो यीशु मसीह के बारे में कही गई। और यीशु मसीह के बारे में यह भी पेशन गोई की दाऊद कहता है कि वो मेरे हाथों और पांवों में कील ठोकते हैं। दाऊद पेशन गोई करता है। यशायाह क्या कहता है? हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम क्या होगा? अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सुलह का शहजादा होगा। फिर यिर्मयाह कहता है, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। और ऐसे ही ऐसा हुआ। लोग कहते थे खुदा हमारे साथ। जब यीशु मसीह ने बेवा के बच्चे को जिंदा किया, जो बहुत रो रही थी, एक ही उसका बच्चा था, तो जब जिंदा कर दिया तो लोग कहने लगे, हां ये इमैनुएल है। वो उसको यीशु नहीं तब कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ये इमैनुएल है, जिसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। तो यीशु मसीह के बारे में जितनी भी, उसकी पहली आमद के बारे में, उसके दुनिया में 2000 साल पहले इस दुनिया में आकर वजूद लेने के बारे में, जन्म के बारे में, उसके सलीब के बारे में, उसकी तालीम के बारे में, उसके जिंदा हो जाने के बारे में, ये सारी पेशन गोइयां की गईं और सारी की सारी पूरी हुई। उसके उठाए जाने के बारे में पेशन गोइयां हुई और ये पूरी हुई। और भी इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रोफेटिक एविडेंस दूंगा। अगर हम प्रोफेसीज के हवाले से देखें तो आपको पता है बाइबल की कुल कितनी किताबें हैं? 66 किताबें हैं। ठीक है, इसमें से एक हिस्सा ओल्ड टेस्टामेंट का पुराना नेम है और एक नया नेम। आपको पता है पुराने नेम में कितनी किताबें हैं? 39। ठीक है। आपको पता है यीशु मसीह को कितने कोड़े लगे थे? ओके, तो जितने कोड़े लगे हैं एक किताब भी है उस कोड़े के मुताबिक। हालेलुया। तो 39 किताबें हैं पुराने अहदनामे की, और नए की कितनी है? 27 किताबें हैं। और आप ये देखें कि 27 किताबें, आप इजी, खुदा तरतीब का खुदा है। आपको पता है स्कॉलर्स ने इस पे स्टडी की है और वो कहते हैं बाइबल का 27% हिस्सा प्रोफेसीज के ऊपर है। हालेलुया। 27% बाइबल का हिस्सा किस पर है? नबूवतों पर है, भविष्यवाणियों के ऊपर है। तो फिर हर एक तरतीब बाइबल की एक माने रखती है। 39 कोड़े खुदावंद को लगे। ओल्ड टेस्टामेंट की 39 बुक्स हैं। 27 किताबें नए अहदनामे की हैं और 27% हिस्सा ही प्रोफेसीज के ऊपर है। और आज भी खुदा के खादम भी, ये गिफ्ट है खुदा की तरफ से, खुदा के खादम भी अपने खुदावंद का गिफ्ट इस्तेमाल करते हुए वो बताते हैं और सच साबित होती हैं वो प्रोफेसीज।
हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज मैं जिस बात पर बात करूंगा वो हम देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में जो बड़ी बड़ी प्रोफेसीज कही गई, क्या वो पूरी भी हुई थी कि नहीं हुई थी। आज हम इसको देखेंगे। है ना मजेदार टॉपिक कि खुदा ने जो कहा क्या वो पूरा हुआ? आज दुनिया उसको मानती है कि नहीं। अब कोई एक बंदा कोई बात कह देता है, जी अगले साल में जो है ना वो जंग लग जाएगी, ठीक है, फिर हम वेट करते हैं, हम देखते हैं अगला साल आया, अगला साल जंग लगने की बजाय दुनिया ने सुलह कर ली, खुशहाली आ गई, तरक्की आ गई। तो वो प्रोफेसी जो उसने की थी वो क्या हुई? झूठ साबित हुई। लेकिन अगर खुदा ने हमें कुछ बताया और अगर वो ऐन उसी तरह पूरा हो गया, तो इसका मतलब है कि खुदा के कलाम में जो लिखा हुआ है वो सच है। तो चलें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि खुदा ने मेरे साथ निकालें पैदाइश उत्पत्ति 3 बाब और उसकी 14वीं आयत से हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 बाब और उसकी 14वीं आयत को हम पढ़ते हैं। ओके, यहां पर लिखा है, और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चुपायों और दश्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। हालेलुया। ये प्रोफेसी थी, पहली नहीं बल्कि हम कहेंगे यही पहली थी। उसके बाद औरत की जो प्रोफेसी है यीशु मसीह के बारे में वो बाद में आती है। तो खुदावंद ने ये कहा था इब्लीस को कि तू कैसे चलेगा? पेट के बल। तो कोई दूसरा आपको जानवर नजर आता है जो पेट के बल चलता है? नहीं। तो सांप अगर वो अलग से खुदा ने उसको बना दिया है तो याद रखें कि ये क्या थी? खुदा की प्रोफेसी पूरी हुई थी। हालेलुया। और कहते हैं कि पहले सुमर एक इराक के अंदर एक शहर है और वहां पर उन्होंने देखा है कि सांप जो थे, ऐसे सांप दरियाफ्त हुए हैं जिनके पहले वो होते थे, बाजू होते थे, पांव होते थे। आपने देखा कुछ छिपकलियां और कुछ इस तरह की चीजें होती हैं मगरमच्छ टाइप के, वो रेंगते तो चलते जमीन पर हैं लेकिन पांव के जरिए से चलते हैं। और सांप, इस तरह के सांप, लंबे लंबे सांप हमें देखने को मिलते हैं लेकिन उसके साथ बाजू भी मिलते हैं। तो लेकिन खुदा ने क्या किया कि फिर इसके बाजुओं को, इसके पांव को काट डाला और अब से ये जमीन पर रेंगता है और खाक चाटता है। जो जमीन पर रेंगेगा तो खाक ही चाटेगा। ठीक है। तो ये प्रोफेसी जो है खुदावंद ने जो सांप के बारे में कही, हम पूरी दुनिया इस प्रोफेसी को देख सकते हैं, पूरी हुई हुई देख सकते हैं। दूसरा खुदावंद ने दूसरी प्रोफेसी में देखते हैं, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब जब यीशु मसीह को हम देखते हैं तो यीशु मसीह की एड़ी पर सांप ने काटा। कैसे? कील जो ठोके गए थे वो कहां पर? एड़ी के अंदर डाले गए थे। और यीशु मसीह ने क्या किया? इब्लीस के सर को कुचल डाला और वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। ये प्रोफेसीज हम पूरी होती हुए देखते हैं। फिर उसके बाद खुदा ने औरत को भी कहा था, औरत को भी सजा दी, क्योंकि तूने इब्लीस की बात सुनी और मेरी बात को रद्द कर दिया, तो अब से तू दर्दे ज़ै के साथ, दर्द के साथ बच्चों को जन्म देगी और तेरी सोच, तेरा ध्यान अपने हस्बैंड की तरफ लगा रहेगा। और आज ऐसा ही है।
औरत मर्द के मर्द लीडर कौन है अब घर का? मर्द है। औरत उसकी तरफ देखती है कि क्या करना है, ठीक है। तो ये बातें, और फिर बच्चा और आराम से भी पैदा हो सकता था अगर खुदा चाहता, लेकिन ये एक सजा है। ये है बाइबल की प्रोफेसीज मेरे अजीजों। खुदा ने कहा था कि ऐसा होगा, और आज तक वो ऐसा ही हो रहा है, जब तक कि हमारे बदन जलाली नहीं हो जाते। ना सोचें कि खुदा लाजमी ये उसका सिस्टम उसने ऐसे ही रखा कि दर्द के साथ ही बच्चा पैदा हो। कोई और भी सिस्टम हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ये सजा है। हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम एक और चीज को देखते हैं। कुछ ही देर के बाद पाप दुनिया में बहुत बढ़ गया। आदम और हवा ने जब गुनाह किया, वो बाहर निकाल दिए गए। दुनिया बड़ी, दुनिया बच्चे पैदा हुए, और फिर क्या हम देखते हैं, पाप दुनिया में बढ़ गया। और खुदा ने नूह को कहा कि अब मैं दुनिया को खत्म कर दूंगा, और मैं क्या भेजूंगा? सैलाब, फ्लड भेजूंगा, सैलाब भेजूंगा, और पूरी दुनिया पर पानी छा जाएगा। 40 दिन और 40 रात बारिश होगी, और पहाड़ों से ऊपर भी पानी आ जाएगा। ये खुदा ने नोआ को बता दिया था, हजरत नूह को बता दिया था। और मेरे अजीजों, इस बात की गारंटी कि फ्लड आया था, दुनिया की तारीख, दुनिया की जुबानें, हर एक बंदा मानता है कि दुनिया में इतना बड़ा फ्लड एक दफा आया था। चाइनीज जुबान दुनिया की सबसे पुरानी जुबानों में से एक जुबान है, चाइनीज। और अगर चाइनीज में बोर्ड को लिखा जाए ना, तो वो पता है क्या कैसे लिखते हैं? हालांकि क्या वो खुदा को मानने वाले हैं? नहीं, लेकिन उनकी जो तहरीर है, उनकी जो किताबें हैं, वो बताती हैं कि खुदा ने जो फ्लड भेजा वो वाकई सच्चा था। क्योंकि जब वो कश्ती को लिखते हैं तो 3 लेटर उसमें इस्तेमाल होते हैं, एक ये वाला, और इसका मतलब होता है वेसल या बोट, कोई ऐसी चीज जो पानी के ऊपर तैर सकती है। प्याला समझ लें, कोई प्याला है ये। और उसके बाद है एक ये वाला लेटर है, और इसका मतलब होता है 8। ये चाइनीज जुबान में नंबर 8 है। जैसे हम नहीं लिखते 7 और 8, तो ये 8 नंबर है। और ये इसका मतलब है मुंह, फेस या पीपल, लोग। तो क्या है, एक प्याले में 8 लोग बैठे हुए हैं। तो कश्ती में क्या था, एक वो प्याला था, और उसके अंदर कितने लोग थे? 8 लोग थे। ये मैं नहीं कह रहा, आप जाके उनका लफ्ज, अगर चाइनीज किसी को यहां पे पढ़नी आती हो तो वो हैरान होगा, वाह, चाइनीज जुबान में ये चीजें हमें मिलती हैं। और इसके अलावा तारीख, हिस्ट्री बताती है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, जब पानी पहाड़ों से भी ऊपर चला गया था। तो इसका मतलब है खुदा के कलाम की बातें सच्ची हैं। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि टावर बनता है बाबल का। दुनिया फिर खत्म हो गई, फिर नूह के जरिए से उसके बच्चे पैदा हुए, और बच्चे फिर बड़े, और अब उनमें एक नमरूद आया है, एक और विलन उस वक्त आ गया, जिसका नाम क्या था? नमरूद। और नमरूद ने एक टावर बनाया, एक बहुत बड़ा बुर्ज बनाया, और वहां पर वो अपने आप को कहने लगा कि अब धरती का परमेश्वर कौन है? मैं हूं। वो ये कहने लगा। और फिर खुदा ने उसकी जुबान में, लोगों की जुबान में इख्तलाफ डाला, और वो फर्क फर्क जुबानें बोलने लगे। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो क्या लगता है कि आज लोग एक ही जुबान बोलते हैं? नहीं, बहुत सारियां जुबाना लोग बोलते हैं, क्योंकि खुदा ने जब कहा कि मैं लोगों की जुबान में इख्तलाफ डालूंगा, और आज ये सारी बातें हमें पता भी
चलती हैं। और टावर के बारे में भी जो आसारे कदीमा वाले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, उन्होंने उस टावर को भी ढूंढ लिया हुआ है कि वो कहां पर था। आज तो वो मौजूद नहीं है, खुदा ने धर्म भरम उसको कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, लेकिन वो जिस जगह पर था लोग उस जगह को उन्होंने ढूंढ लिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं उसी टावर में से, उन्हीं लोगों में से खुदा ने एक बंदे को चुना था जिसका नाम अब्राहम था। अब्राहम, और खुदा ने उससे क्या वादा किया, हम पढ़ते हैं उसके पैदाइश 12:2 को देखते हैं। पैदाइश कहते हैं उत्पत्ति 12 और उसकी 2 आयत को। उत्पत्ति 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में पढ़ता हूं। और मैं तुझे नहीं, मैं पहली आयत से बल्कि पढ़ता हूं। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आज देखते हैं इस्राएल को आप ये बरकत के साथ देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं। आज पूरी दुनिया हैरान है कि यार ये क्या कौम है, कौन है ये लोग, इतने पावरफुल, आर्मी इनकी स्ट्रॉन्ग, मईशत इनकी स्ट्रॉन्ग, बिजनेस इनके बड़े बड़े, हर चीज में वो आगे हैं। ये खुदा ने अब्राहम को बरकत दी थी कि मैं तुझे एक मुल्क दूंगा। और मुल्क नजर आता है कि नहीं आता? आपको आता है। बाबल कहां रहा, वो नमरूद कहां रहा, कहां रहे उसके लोग, नजर आते हैं कहीं पे? कोई नहीं है। फिरौन बड़ा अकड़ा हुआ था, वो नजर आता है आपको? उसकी कौम नजर आती है? नहीं, खत्म हो गए हैं वो। बहुत सारी कौमें आई और टूट फूट गईं, खत्म हो गईं, लेकिन खुदावंद ने जिस कौम के साथ, जिस कौम का वादा खुदा बाप ने किया, वो आज तक भी मजबूत है और पावरफुल है। और वाकई अगर हम इस्राएल को लानत करेंगे ना, तो वो लानत हमारे ऊपर आएगी, और अगर हम उनको बरकत देंगे तो वो बरकत हमारे ऊपर भी आएगी। हालेलुया। तो ये है खुदावंद के कलाम की बातें। फिर खुदावंद ने अब्राहम को यह भी कहा था कि अब्राहम, मैं तेरी नस्ल को, तेरे लोगों को दुख में से भी गुजारूंगा, और वो 400 साल तक गुलामी में रहेंगे। ये खुदावंद ने अगर हम इसको देखें जेनेसिस 15 की चले निकालें आगे 2-3 बाब आगे जाके, 15 की 16 और 17 में आपके लिए पढ़ता हूं। उत्पत्ति 15 बाब उसकी 16वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, और बल्कि 15वीं से मैं पढ़ता हूं। खुदावंद अब्राहम से कहता है, और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीरी में दफन होगा, और वो 4थी पुश्त में यहां लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। बल्कि अगर हम इसको 13वीं आयत से पढ़ते हैं, 13वीं आयत से देखें। और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे, और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? एग्जैक्टली हुआ था ना।
اس بات کا ثبوت آپ مصر میں چلے جائیں، ان کی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہ کہیں گے ہاں جی فرعون بڑا گندا آدمی سے، انہیں اسرائیلیوں پر بہت ظلم کیے ہیں۔ مصر کی تاریخ، دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ فرعون کا نام بڑے لوگوں نے آپ میں سے سنا بھی ہوگا، یار وہ تو بندہ پورا فرعون ہے، ٹھیک ہے، ظالم ہے، اور یہ تھا 400 سال تھا۔ اور اس کے علاوہ جو آرکیولوجسٹ ہیں انہوں نے یہ سب ڈھونڈا ہے، یوسف کا وہاں پر وجود ڈھونڈا ہے، انہوں نے یوسف کے اختیار کو ڈھونڈا ہے۔ فرعون تو تھا ہی، لیکن اس فرعون کی ہسٹری کے اندر یوسف بھی شامل ہے کہ وہ بھی ان کا ایک لیڈر ہوا کرتا تھا، اور وہ ہیبرو تھا، عبرانی تھا۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں میرے عزیزو خداوند نے جو کہا ہے وہ پوری ہیں، اور خداوند نے کہا تھا کہ بعد میں جب وہ نکلیں گے تو بڑا مال و دولت لے کر نکلیں گے۔ انہوں نے لیے تھا نا اپنے ہمسایوں سے سونا چاندی لے لیا تھا اور لے کر وہ نکلے۔ تو اس لیے بائبل کی باتیں، بائبل کی پروفیسیز ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور خدا نے کہا میں تمہیں ایک ملک دوں گا، اور وہ ملک ان کو مل بھی گیا۔ اب ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، خدا نے احبار 18 کی 28 میں بھی ایک بات کہی تھی۔ احبار ہوتا ہے لاویاں، آپ نکالے میرے ساتھ 18 لاویاں، لاویاں 18 اس کی 28 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ لیویٹیکس 18:28۔ ہاں جی، یہاں پر کیا ہے؟ سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا، اسی طرح تم بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو وہ تمہیں اگل دے، کیونکہ جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ خداوند نے کہا انہیں، خداوند نے کہا اسرائیلیو سن لو، یہ ملک میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم میری مرضی کو پورا کرو، کیونکہ یاد رکھو کہ تم سے پہلے جو قومیں ہتی اور اموری اور فرزی اور ہتی یہ سب قومیں تھیں، یہ بدکار تھے، گنہگار تھے، یہ میری بات کو سنتے نہیں تھے۔ تو جب اس دھرتی نے ان لوگوں کو اگل دیا ہے، باہر نکال دیا ہے، تو یاد رکھو اگر تم نے بھی وہی کام کیے تو یہ تمہیں بھی باہر نکال دے گی۔ یہ خدا نے پروفیسی کی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک تصویر میں جہاں پر اسرائیلی ان سب ملکوں میں وہ غلام بن کر رہے۔ مصر میں تو سب سے پہلے تھے ہی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسوریا کی غلامی میں گئے، پھر بابل کی غلامی میں گئے، بابل کے بعد فارس کی غلامی میں گئے۔ جب دارا بادشاہ نے دانیل کو شیروں کی ماند میں بھیج دیا تھا اس وقت وہ غلام ہی تھے۔ اس کے بعد یونان کی غلامی میں بھی رہے۔ یہ کنٹری نے بھی اسرائیل پر بڑے سال حکومت کی ہے، ٹھیک ہے، یونان کی غلامی میں رہے، پھر یہ روم کی غلامی میں رہے، اور پھر یہ سلطنت عثمانیہ، اوٹمن امپائر، ترکی کی غلامی میں بھی یہ رہے۔ اور یہ سب کچھ دانیل کی کتاب میں ہمیں ساری ڈیٹیل ملتی ہے۔ دانیل کی کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک سٹیچو نظر آئے گا، اور یہ سٹیچو بابل سے شروع ہو کر یہ یہاں تک آتا ہے، سلطنت عثمانیہ تک، اور اسرائیل ان کی غلامی میں رہے۔ لیکن خدا نے کہا تھا کہ میں کبھی تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کبھی تم سے دستبردار نہیں ہوں گا، میں تمہیں پھر واپس لے آؤں گا۔ اور پھر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں خداوند نے ایزیکیل کی کتاب نکالتے ہیں، اس کا 37واں باب، ایزیکیل 37واں باب، ایزیکیل 37واں باب اس کی 21ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔
اب جب اتنی قوموں میں وہ گئے تو وہ بکھر چکے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی کسی ملک میں، سارے، اور اسرائیل ختم ہو گیا تھا، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ اگر تم نے بدکاری کی تو تم یہاں سے نکال باہر کیے جاؤ گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں خداوند نے ایک اور وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں، جب تم توبہ کرو گے، جب اپنے گناہوں کو پر پچھتاؤ گے تو تمہیں میں واپس لے آؤں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واپس آئے کہ نہیں آئے۔ ازیکیل 37 باب اور اس کی 21ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو قوموں کے درمیان سے جہاں جہاں وہ گئے ہیں نکال لاؤں گا، اور ہر طرح سے ان کو فراہم کروں گا، اور ان کو انہی کے ملک میں لاؤں گا، اور میں ان کو اس ملک میں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک قوم بناؤں گا، اور ان سب پر ایک ہی بادشاہ ہوگا، اور وہ آگے کو نہ 2 قومیں ہوں گے، نہ 2 مملکتیں، نہ 2 مملکتوں میں وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ پہلے وہ بٹ چکے تھے، ایک اسرائیل بن گیا اور ایک یہودا بن گیا، لیکن خداوند نے کہا اب جب میں تمہیں واپس لاؤں گا تو تم 2 قومیں نہیں ہوگے، تم ایک ہی ملک بن جاؤ گے۔ آج لگتا ہے اسرائیل 2 حصوں میں ہے؟ نہیں، ایک ہی اسرائیل ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا نے ان سب کو قوموں میں سے نکالا۔ جو آپ اگلی تصویر کو دیکھیں، اس کے آگے جائیں ہم۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ 1948 میں اسرائیل جو ہے وہ اسٹیٹ بن کر سامنے آ گیا، اور خداوند نے اس پر ایک بات کہی تھی۔ یسایہ 66 کی 8 کو ہم دیکھتے ہیں۔ یسایہ 66 کی 8 لکھا ہے، ایسی بات کس نے سنی، ایسی چیزیں کس نے دیکھی؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک ہی بار ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ ایک دن کے اندر یونائٹڈ نیشن نے فیصلہ کیا اور کہا کہ جی اسرائیل بن کے رہے گا۔ انہوں نے سائن کر دیے، اور سارے یہودی ملکوں میں سے بوریا بستر انہوں نے اٹھایا اور اسرائیل میں جا کر اپنے ڈیرے لگا لیے۔ ایک کسی سے جنگ کرنے کی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ یاد رکھیں، یہ ہے ہمارا خدا جو نبوتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور یہ پوسٹ جب پوری دنیا نے دیکھی تو حیران ہو گئے۔ اور پھر خداوند نے زکریا 12 کی 8 میں اور یسایہ 60 کی 22 میں ایک نبوت کی ہے۔ بلکہ ہم پڑھتے ہیں اس کو، آپ نکالیں پہلے، آپ یسایہ 60 کی 22 کو دیکھتے ہیں۔ یسایہ 60 کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، سب سے چھوٹا، اے اسرائیل تیرا سب سے چھوٹا 1000 کے برابر ہوگا، اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم بن جائے گا۔ میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا۔ خداوند نے کہا تیرا کمزور 1000 کے برابر ہوگا، اور طاقتور داؤد کے برابر۔ ہاللیلویا۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ایک اسٹرانگ کنٹری کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جوش اگلی تصویر کو آپ دکھائیں ذرا۔ آج اس کے سارے دشمن کچھ بھی اس کے سامنے نظر نہیں آتے، اور وہ اکیلا ہی شیر بنا پھرتا ہے۔ شیر ہے وہ، اور اصل میں طاقت اس بندے کی نہیں ہے، اسرائیل کی نہیں ہے، طاقت خدا کی ہے۔ ہاللیلویا۔ طاقت اس کی ہے۔ اسی لیے خداوند نے کہا تھا کہ تیرا کمزور جو ہے وہ 1000 کے برابر ہوگا، اور طاقتور جو ہوگا وہ داؤد جیسا ہوگا۔ کیا کہتے تھے کہ ساؤل نے سینکڑوں کو مارا، ہزاروں کو مارا، اور داؤد نے ہزار کو مارا، لاکھوں کو مارا اس نے۔ ہاللیلویا۔
تو یہ दाऊद के का तो कमजोरों ने तो हजारों को मार दिया, लेकिन जो दाऊद जैसे थे, जो मजबूत थे, उन्होंने लाखों को मारा। और ऐसा ही आज हम इस्राएल को देखते हैं। 1968 में और 7 में, मुझे ईयर्स याद नहीं है, एक जंग हुई थी और ये सारी कौमें इकट्ठी होकर इस्राएल से लड़ने के लिए आ गई और उसने 6 दिन में उन सबको हरा दिया और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। एक चीज और आपको हैरान कर देगी, यिर्मयाह पहला बाब उसकी 18 आयत निकालें जरा। यिर्मयाह पहला बाब उसकी 18वीं आयत। क्या लिखा है? लिखा है यिर्मयाह पहला बाब उसकी 18वीं आयत, क्योंकि देख मैं आज के दिन तुझको इस तमाम मुल्क और यहूदा के बादशाहों और उसके अमीरों और उसके काहिनों और मुल्क के लोगों के मुकाबल एक फसीलदार शहर और लोहे का सतून और पीतल की दीवार बनाता हूं। कैसे? लोहे की, पीतल की दीवार मैं तुम्हें बना देता हूं। और मेरे अजीजों, ये है आयरन डोम सिस्टम। अगर वहां पर देखें तो आपको ज्यादा नजर आएगा। ये शुआएं आपको शायद नजर आ रही हैं, ये ठीक है। और ये एक प्रोटेक्शन है इस्राएल के आले दुआले, इस्राएल के गिर्द। और जब रॉकेट दागे जाते हैं तो वो हवा में ही जाया हो जाते हैं। खुदावंद ने एक बात कही थी, कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो कारामद ना होगा, वो काम ही नहीं आएगा, वो चलेगा ही नहीं। तो खुदावंद ने कहा था कि ए इस्राएल, मैं तेरे इर्द गिर्द लोहे की दीवार बन जाऊंगा। और लोहे की दीवार वो है, और उस सिस्टम का नाम है आयरन डोम सिस्टम। हालेलुया। तो क्या फिर पता नहीं चलता कि खुदावंद के कलाम की बातें पूरी हो रही हैं? कौन सा मुल्क है लाएं जिसके पास इतना अच्छा सिस्टम हो कि वो उधर से दुश्मन हमला करते हैं और वो उनकी खला में, उनकी स्पेस में आकर उन्हीं के मुल्क में वो गिरकर तबाह हो जाता है और वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसीलिए यसाया 42 की 8 और 9 में खुदावंद कहता है, यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। मैं मूर्तों को कुछ नहीं समझूंगा, मूर्ति पूजाओं को कुछ नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं यहोवा हूं। और कहता है, देखो पुरानी बातें पूरी हो गई, जो जो कुछ खुदा ने कहा था वो पूरा हो गया। हुआ कि नहीं? ये मैंने चंद एक बातें आपको बताई हैं। अगर मैं बाइबल की पूरी आपको, तो पूरी रात बल्कि 2-2 पूरा हफ्ता हम उन नबूवतों को ही देखते रहें। कुछ बातें मैंने आपको बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, और बड़ी बड़ी नहीं, मैं कहूंगा कि कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें अभी हैं जो खुदावंद ने कहा कि वो पूरी होंगी। देखो पुरानी बातें पूरी हो गई और अब मैं तुम्हें नई बातें बताता हूं, इससे पहले कि वो वाकया हो मैं तुम्हें बताता हूं। और अब आगे याद कर लें, खुदावंद ने यही कुछ नहीं बल्कि फ्यूचर में और कुछ बहुत कुछ रखा है। आप अभी इस्राएल को एक बहुत ताकतवर और शक्तिशाली बड़ा मुल्क बनते हुए देखेंगे। फिर से बहुत सारी कौमें उसको घेर लेंगी और वो उनको भी हरा देगा। आप ये देखेंगे कि आज यीशु मसीह ने एक बात कही थी ना, यीशु मसीह ने कहा था, इस बिल्डिंग को अपने शागिर्द हैकल को देख के बड़े खुश होते हैं, कहते हैं प्रभु देख कैसे कैसे पत्थर लगे हुए हैं इस इमारत के अंदर, इस हैकल के अंदर। तो यीशु मसीह ने कहा मत देखो, एक वक्त आएगा जब इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया नहीं जाएगा। और आज आप देखते हैं वहां पर हैकल
نہیں ہے. جگہ موجود ہے لیکن ہیکل کا ایک بھی پتھر وہاں پر موجود نہیں رہا کیونکہ خداوند نے کہا تھا. لیکن اب وہ کہتا ہے کہ دوبارہ وہاں پر ہیکل بنے گی. تو یہ خداوند کے منہ کی باتیں ہیں. وہ کہتا ہے دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں, پرانی پروفیسی جو میں نے کہی وہ میں نے پوری کی ہیں, اور اب میں نئی باتیں تمہیں بتاتا ہوں, اس سے پہلے کہ وہ پوری ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں. اور آپ دیکھیے گا گریٹر اسرائیل کو دیکھیے گا, آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر دوبارہ سے ہیکل بنے گی, آپ دیکھیے گا کہ اینٹی کرائسٹ آئے گا, آپ دیکھیں گے کہ پھر یسوع مسیح اس مخالف مسیح کا ختم کرے گا. اور پھر ایزیکیل نے جو 40 اور 48 باب میں جس ہیکل کا ذکر کیا ہے, جس کے اندر سے پانی کا ایک چشمہ نکلے گا اور وہ بحرے مردار میں جائے گا, ڈیڈ سی میں جائے گا, اور اس طرح سے اس کے گرد پودے درخت اگ جائیں گے جہاں پر مختلف قسم کے پھل اگیں گے. یہ سب کچھ خدا بحال کرے گا اسرائیل کے اندر, یروشلم کے اندر, اور خداوند نے جو کہا ہے وہ پورا ہوگا. خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے. آمین.